हेलो दोस्तों, आज हम आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुक में 3.4 जो एक्सरसाइज है वो 2 बार दे दिया गया है। यह क्लास 10 से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14। इस क्वेश्चन में हमें 2 तरह के इक्वेशन दिए गए हैं और इन दोनों से हमें के की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है जिससे कि इनका सोल्यूशन जो हो जाए वो कोइंसिडेंट लाइन निकल कर आए। अब समस्या तो ये है कि ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। बड़ी समस्या हो गई। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। अब हम कोइंसिडेंट लाइन तो पता कर लेंगे लेकिन फिर भी रिजल्ट हमें नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है इसमें। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब कोई एक लाइन उसी के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन भी ऊपर चढ़ जाए, एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन चढ़ जाए या उसके ऊपर से जस्ट हो करके जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करिए कि इन दोनों का जो रिप्रेजेंट करे वो कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करे। अब ये दोनों लाइनें कैसे कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, ये भी बड़ी समस्या हो गई। तो हमें पता है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। हम इसमें आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं लीनियर इक्वेशन की भी बात करूंगा, कोइंसिडेंट लाइन की भी बात करूंगा और सॉल्यूशन की भी बात करूंगा। क्लियर है। तो हम यहां से हम टैली कराएंगे कोइंसिडेंट लाइन और सॉल्यूशन में क्या अंतर है। सॉल्यूशन का मतलब कि इनका रिजल्टेंट क्या है। अभी पूरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन x + y = 3 ये क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई ग्राफ पे कोई एक लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिया है इसका मतलब 2 लाइन दिया होगा। क्लियर है। 2 लीनियर इक्वेशन अगर दिया है हमें तो 2 लाइन दिया होगा और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कब चढ़ेंगी ये कंडीशन हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो हम ये देखेंगे कि जब 2 इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये दोनों इक्वेशनों के कोफिशिएंट से हम पता करते हैं कि दोनों का जो लाइन होगा ये कोइंसिडेंट लाइन कब होगा, जब 2 तरह का इक्वेशन दिया होता है तो 3 तरह की लाइन बनती है। कितने तरह की, 3 तरह की। या तो ये एक दूसरे को काटते हैं, या तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या ये एक दूसरे के कोइंसिडेंट होते हैं। सॉरी, क्लियर हुआ। 3 तरह के क्लियर होता है, 3 तरह के टाइप के आपके सॉल्यूशन या आप लाइंस बनते हैं इनके। जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तब या तो ये एक दूसरे को काटते हैं या पैरेलल होते हैं या कोइंसिडेंट। तो हमें इसके बारे में बात करनी है लेकिन हम तीनों के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। हम इनके कोफिशिएंट से, इसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, और ये वेरिएबल के कोफिशिएंट से अब पता करते हैं। कैसे, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो ये आता है। एक दूसरे लाइन को क्या करते हैं, काटते हैं। इसी को हम अगर रिजल्टेंट के बारे में बात करें तो इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे ये लाइन भी देखिए जा रही है और ये लाइन भी जा रही है। मतलब ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, या ये सॉल्यूशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो जितनी जगह पे एक दूसरे लाइन को काटेगी उतने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। ये देखिए एक दूसरे लाइन को कहीं भी नहीं काट रही है। जब कहीं नहीं काटेगी तो कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। ये कब कंडीशन बनता है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के न हो बराबर। क्लियर है। जब a1/a2, इस केस में c1/c2 हम क्यों नहीं देख रहे हैं, हमें देखना ही नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुए तो हमें c1/c2 के बराबर हो चाहे ना हो, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है। डाउट आता है कि अरे c1/c2 के बराबर हो गया या नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हमसे मतलब ही नहीं है। हमने यहाँ देखा ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये चला जाए, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो अब इसका देखेंगे,
जब ये दोनों अगर बराबर हो गए, तो अगर C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन का केस आएगा। नो सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा बनता है? पैरेलल। समझ में आया? अब अगर ये दो तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो कोइंसिडेंट लाइन आता है। क्या आता है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या रिजल्टेंट आता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप देखिए, अगर काटने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हर पॉइंट पे काट रहा है एक दूसरे लाइन को, दिख रहा है? मतलब इस पॉइंट पे भी दोनों लाइनें सेटिस्फाइड हो रही है, इस लाइन पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्या हो रही है? एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रही हैं। क्लियर हो रहा है? तो तीन तरह के सोल्यूशन होंगे, तो हमें देखना है कोइंसिडेंट लाइन, यही देखना है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहें या कोइंसिडेंट लाइन कहें या ये कहें। क्लियर है? यहां तक आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें एक्चुअल में इनको करना क्या है। अब हम देखेंगे कोइंसिडेंट लाइन क्या कहता है। कोइंसिडेंट लाइन ये कहता है कि अगर कोफिशिएंट बराबर हैं एक दूसरे के, और ये कोफिशिएंट नहीं कहलाता, इसे कांस्टेंट कहते हैं हम। ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या कहलाएगा? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहलाएगा। यहां तक एकदम आई थिंक क्लियर हो गया है आप लोगों को। यहां से हम A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको हम टैली कराएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से। यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट A1, x का कोफिशिएंट यहाँ जब कुछ नहीं रहता है तो हम क्या लेते हैं? हमें पता है बहुत अच्छे से 1 होता है, जब कुछ नहीं होता तो 1। B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 7। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को क्लियर है। इसी तरह से हम दूसरे वाले इक्वेशन से A2, B2, C2 की वैल्यू निकालेंगे। 2x प्लस ky प्लस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 करेंगे तो A2 की वैल्यू निकल के आई 2, B2 की वैल्यू निकल के आई k, और C2 की वैल्यू निकल के आई 14। देखिए हमें यहाँ से A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ रखेंगे हम 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन के 7 अपॉन 14। अब हमें ये भी देखिए, यहां से देखेंगे ये क्या आ रहा है, यहां से देखेंगे ये क्या आ रहा है। क्लियर हो गया? पहले यहां से देखेंगे क्या आ रहा है। 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन में k, तो k की वैल्यू निकल के आ गई 4। अगर यहां भी k की वैल्यू अगर 4 निकल के आएगी तभी रिजल्टेंट 4 होगा, अदरवाइज कुछ भी। अगर यहां से निकल के आ गया 5, 6, 7, 8, कुछ भी अदर देन 4 आ गया, अदर देन 4 कुछ भी आ गया, तो हम लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? अगर 4 नहीं निकल के आया तब तो ये वाला हम सॉल्व करेंगे। 2 अपॉन में k इक्वल टू 7 अपॉन 14। तो यहां से देखिए 7 2 जा 14, k की वैल्यू देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। क्लियर है? अगर यहां पे k की वैल्यू बाय चांस 5, 6, 7, 8 अदर देन 4 कुछ भी निकल के आता तो रिजल्ट हमारा क्या आता? नो वैल्यू ऑफ k। कोई k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशनों को रिप्रेजेंट करे, जो जैसे कि ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। ठीक है? लेकिन हमारा रिजल्टेंट दोनों में क्या आ गया? k इक्वल टू 4। तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे? एट k इक्वल टू 4 इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है आपको? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कोइंसिडेंट लाइन को हम कैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से हमने कंपेयर कराया। ठीक है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।